अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इसराइल पैलेस्टीन युद्ध को शुरू हुए हुए 2 हफ्ते होने को आए और अब गाजा में हालत कुछ नरक से कम नहीं है। 9 अक्टूबर से इसराइल ने गाजा पे कुल ही चारों तरफ से घेर लिया है। इसका मतलब के अंदर खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है और ऊपर से लगातार जो बमबारी हो रही है। गाजा में जो वीडियोस हमें देखने को मिल रही हैं वो बहुत खौफनाक है। फुटेज को देखिए, पूरे मोहल्ले चकनाचूर हो गए हैं। 2800 से ज्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं। हजारों इस मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। बाकी जो अभी भी जिंदा हैं वो हॉस्पिटल और स्कूलों में अपना 16 अक्टूबर तक पानी खत्म होने का भी खतरा है। पानी नहीं है, बिजली भी नहीं है और हमारा नेटवर्क कनेक्शन भी खराब। और एक डॉक्टर ने बताया कि फ्यूल भी खत्म होने वाला है। फ्यूल खत्म हुआ तो इन्हें बचाना इम्पॉसिबल नहीं हो। और ये एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, सारे हॉस्पिटलों की कहानी। कहते हैं कि अगर हालत ऐसी ही चलती रही तो आने वाले बाकी सारे हॉस्पिटल शट डाउन हो जाए। गाजा के नक्शे पे एक बार नजर डालें दोस्तों, ये बहुत छोटी सी जगह है, सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है। न्यूयॉर्क के साइज से कंपेयर करो तो पता लगेगा ये कितनी छोटी जगह है। और वो दिल्ली से कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट बहुत छोटा साइज है। इतनी छोटी सी जगह में 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया की वन ऑफ द मिशन जगह है। वो शुरू होने से पहले भी यहाँ की लिविंग बहुत खराब। यहाँ पे रहने वाले लोग पहले से ही इजरायली सर्वेंट्स के अंडर में रहते थे। इसराइल के परमिशन के बगैर बाहर ट्रेवल भी नहीं कर सकते थे। 23 लाख लोगों में से आधे लोग बच्चे हैं और इस वॉर में जितने लोग मारे गए हैं उसमें से ज्यादा लोग बच्चे और औरतें हैं। और ऐसे हालात पर शुरू होने से पहले के तो ये समझ लो कि ये पूरी एक खुली जेल है। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पे हमला किया जिसकी वजह से ये वॉर शुरू हुई और उसकी रिस्पॉन्स में लगातार इसराइल गाजा पे हमले किए जा रहा। टोटल चारों तरफ से घेर के कोई बाहर ही न जा सके और पूरा गाजा एक नरक बन चुका है। कुछ लोगों का मानना है जो इसराइल कर रहा है वो किसी आतंकवाद से कम नहीं लोगों का। ऐसे हालातों में इमेजिन करके देखो कि आप गाजा में रहने वाले एक आम इंसान होते तो आपके ऊपर क्या बीत। आपके घर में बिजली नहीं, पानी नहीं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं और अचानक आप देखते हैं कि आसमान से एक पेनफ्लिस की बारिश हो रही है। इसराइल की तरह से समझ लें मॉर्निंग हो, जितने भी लोग हैं वो सारे भाग जाए। चारों तरफ से आपको बमबारी की आवाज आ रही है और आपको एक वार्निंग जा रही है, जल्दी से 22 लाख लोग यहाँ से चले जाएं। बच्चे हों, प्रेग्नेंट औरतें हों, वो कहाँ जाएंगे। अगर आप चले भी जाते हैं मुल्क छोड़ के तो इसका मतलब है कि आप बमबारी से बच जाओ। हेजबुल्ला वो है जिससे 2006 में की थी और ये वो पूरे 1 महीने तक चली। Are people that were killed or injured during Israeli strikes in their homes in Deir al-Balah, which is located in southern Gaza. इसराइल के बाद ऐसी क्या चीज है जो उसने सारे अरब देशों को ऐसे ही हिला दिया। मक्का मदीना के बाद मुस्लिमों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया रहा है, जिसे हम मस्जिद अक्सा के नाम से पहचानते हैं। लेकिन अब इसराइल वो भी हमें देने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं। Tensions between Israelis and Palestinians, fueled by a new surge in violence. Years has broken out between Israelis and Palestinians. We have another session of violence here. Israeli settlers throwing rocks and setting houses in Palestinian neighborhoods. The UN is expressing alarm attacks in occupied Palestinian territory. أنت تعرف إنسان القدس كان يعني عدد الشباب تقريبا 7 شباب. आपको लग रहा था कि अरब देश जितने हैं वो सारे जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाजी पलट गई और बाजी गैर मुस्लिमों के हाथ आ चुकी है। छोटा सा देश है इसराइल जिसकी बहुत कम पॉपुलेशन है। ये देश जिस जगह पे है वो दुनिया की कौन सा वर्स्ट जगह है। हजारों साल से इस जगह पे लड़ाई चल रही है और इस पे एक बात आती है, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से हजारों साल से इस पे लड़ाई चल रही है। तो इसमें हर रोज एक न्यूज आती है, जैसे गाजा पट्टी, हमास, टेम्पल माउंट, वेस्ट बैंक, ये सारी चीजें क्या हैं और पूरी दुनिया भी इस चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही। एक सवाल आता है कि इसराइल के पास ऐसा कौन सी ताकत है जिसने छोटा सा शहर होकर पूरी दुनिया के अरब कंट्रीज को कंट्रोल कर रहा है। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिटेल से बताएंगे। इसके लिए हमें शुरू से जानना बहुत जरूरी है। जगह की बात करें तो इंडिया से वेस्ट की तरफ है ये इसराइल। जितना आप येलो में देख रहे हैं ये इसराइल है। ग्रे कलर में वेस्ट बैंक और गाजा स्लिप है, मतलब इसराइल के अंदर ही फलस्तीन है। इन सब चीजों की शुरुआत होती है 1047 से। उस टाइम पे किंगडम ऑफ इसराइल हुआ करता था, जूस के लिए सोल कहते थे। किंगडम ऑफ इसराइल की जो शॉर्ट फॉर्म थी वो थी जेरूसलेम। उसके बाद बहुत पुराने जमाने के बादशाह आते हैं जो इस टेम्पल को तोड़ देते हैं। उसके बाद फिर एक और बादशाह आते हैं जो इस टेम्पल को दोबारा बनाते हैं। जो फर्स्ट टेम्पल का नाम है वो सेकंड टेम्पल हो जाता है। उसके बाद जो रोमन बादशाह आता है वो इस टेम्पल को तोड़वा देता है दोबारा। और मक्का मदीना के बाद ये एरिया जो कि मस्जिद अक्सा के नाम से मशहूर है, ये मुसलमानों के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट जगह बनी।